बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। महामती स्वामी श्री रामदास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल मुखरम धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभनाथ। तेज कुंवरि श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ भी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे नाल आगे आए बैठे न तकत। नाल आगे आए बैठे न तकत। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ चलते हैं बीतक साहिब की तरफ। तो स्वामी नागदास जी वहां का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से श्री जी ने 12 ब्रह्म मुनियों को जो पाती लिखी है, तो उसके माध्यम से हमने जागने का, अपने रहने का, अपने खान पीन की, सबकी हमने शिक्षा प्राप्त की है ना। कैसे दूसरे से ज्ञान चर्चा करनी है। अब यहाँ सुंदर साथ जी जब ये पथरी पूरी हो जाती है तो अब चलता है उदयपुर यानी राजस्थान में श्री जी अब आते हैं, तो वहां का प्रसंग हम वर्णन करते हैं। कामा पहाड़ी से होए आए बीच आमेर। दिन एक दो रह के पीछे आए सांगानेर। पीछे आए सांगानेर। तो सुंदर साथ जी श्री जी कहाँ रुके हुए थे? कामा पहाड़ी पर, जो मथुरा और दिल्ली के बीच में पड़ती है। क्योंकि दिल्ली से दूर रह रहे थे 12 ब्रह्म मुनि, दिल्ली में गए हुए थे औरंगजेब के पास में उसको सूचना देने के लिए। तो अब श्री जी को जैसे ही पता लगता है पत्र भेज देते हैं, देवी खुशहाली का पत्र भेज देते हैं और कह देते हैं कि जैसे भी आगे होगी तो मुझे पत्र के द्वारा सूचित कर। तो उन्होंने कहा था कि अगर भाई मैं यहाँ बैठकर आपकी कोई सहायता भी नहीं कर पा रहा हूँ, उस समय बर्बाद हो रहा है, तो हो अगर आपकी अनुमति तो मैं बाहर निकलूं और किसी राजा को खड़ा करूं उसके खिलाफ, क्योंकि तुम्हारी बात तो सुन नहीं रहा। तो जो प्यार से नहीं मानता तो उसको तो फिर जबरदस्ती बल के माध्यम से ही हराया जा सकता है। तो मैं किसी राजा की तलाश करता हूँ। तो अब यहाँ से सुंदर साहब अनुमति दे देते हैं। तो श्री जी कामा पहाड़ी से चलकर कहाँ आते हैं? बीच आमेर, आमेर में आ जाते हैं। दिन एक दो ही रहते, तो वहां पर एक दो दिन ही रहते हैं आमेर, क्योंकि वहां का जो राजा था खान पीन का उसका सही व्यवहार नहीं था। मांस मदिरा खाना, शराब पीना, इन सब चीजों को देखकर क्या करते थे वहां पर, इन सब चीजों को देखकर उनका मन वहां पर नहीं रुका, तो एक दो दिन रहने के बाद फिर सांगानेर आ जाते। तब यहाँ क्या कह रहे सुंदर साथ जी? थे मुकुंद दास उदयपुर, वहां से आए सांगानेर। तहाँ चर्चा करने लगे सुना शोर लड़ाई का जो। तो उसी समय जो मुकुंद दास जी थे वे जागने के लिए गए हुए थे कहाँ पर? उदयपुर। मुकुंद दास जी उदयपुर में ही धर्म प्रचार का कार्य कर रहे थे, है ना। तो उदयपुर से वे भी कहाँ आ गए? सांगानेर। जब उन्हें पता कि श्री जी यहाँ पर आए हुए हैं तो वे भी सांगानेर पहुंच जाते हैं और वहीं पर ही धर्म चर्चा करनी शुरू कर देते हैं। तो तहा चर्चा करने लगा सुना शोर लड़ाई का जो।
तो जब यहाँ ये सांगानेर आए मुकुंदास जी, तो तब इनको पता चला कि हमारे जो साथी हैं ब्रह्ममुनि, वे कुछ औरंगजेब को सूचना देने के लिए गए, तो उनको वहां पर नजर कैद कर लिया और उनको वहां पर सजा भी दी गई। ये सूचना मुकुंदास जी को यहीं पर आकर पता चला। अब यहाँ से जब उन्हें पता चलता है तो क्या कह रहे हैं, तह वहां से चले आए पहुंचे आमेर, वहां श्री जी साहेब जी की खबर सुनी, फिर आए सांगाने। तो वहां से चल के क्या करते हैं सुंदर साथ जी, उदयपुर से चलकर वे कम से कम 35 किलोमीटर दूर पड़ता है, वे कहाँ पर आए, आमेर में। और आमेर से जब पता चला तो आमेर से सांगानेर, और तुरंत फिर वहां जाकर वे श्री जी से मिलते हैं। अब सुंदर साथ जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसे वे चलते हैं तो रास्ते में ही उनको कौन मिल जाते हैं, शेख बदल जी मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि शेख बदल तो कहाँ थे, उन 12 ब्राह्मणियों के साथ नजर कैद थे, लेकिन उनको उन्हें पहले भी पत्र लाने और ले जाने की अनुमति थी, क्योंकि दिल्ली के रहने वाले थे ये। तो इनको पत्र लाना ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि अभी श्री जी ने भेजा था कि भाई मैं शेख बदल को और कांजी भाई को भेज रहा हूँ पत्र लेकर। तो अब इधर से ये भी श्री जी के पास चलते हैं, शेख बदल। तो मुकुंद दास जी और शेख बदल दोनों की रास्ते में मुलाकात हुई। तब जब दोनों को पता चल जाता है कि भाई हमारे यहाँ पर श्री जी आए हुए हैं, तो दोनों उन्हीं से मिलने के लिए चलते हैं। अब ये क्यों चलते हैं सुंदर साथ जी, ये शेख बदल भाई दिल्ली के रहने वाले थे, तो जो सुंदर साथ ने देखा कि भाई श्री जी वहां गए हुए, तो उन्हें बड़ी मतलब कहा तो कि भाई हमने अनुमति दे दी, लेकिन ये तो हमने देखा ही नहीं कि श्री जी के पास कोई पैसे भी नहीं है, कहाँ कैसे खर्च करेंगे, क्या खाए पिएंगे, कुछ भी नहीं। तो जब उन्हें गलती का एहसास होता है तो शेख बदल भाई को भेजते हैं, तो जो 300 रुपये लेकर आते हैं अपने घर से, है ना। और श्री जी से आकर ये मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, पुरमंडल एक गांव होता है उसमें आ जाते हैं। यहाँ से कह रहे हैं ना, तहां से आए पुर में तहां एक दुकान पर, श्री जी साहेब जी बैठे देखे एक खाट ऊपर। तो जैसे मुकुंदास जी और शेख बदल आ रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में एक आदिवासी लोग पड़ते। तो जो मुकुंदास भाई थे वे जाने का कार्य कर रहे थे, तो उनके पास कोई दक्षिणा वगैरह का पैसा था जो कमर पर उन्होंने बांध रखा था। तो उन आदिवासियों ने सोचा कि हम क्यों ना इसके पैसे छीन, लेकिन यहाँ से वे जान बचाकर भागे और तुरंत कहाँ पर पहुंच गए, श्री जी के पास में। तो जब श्री जी के पास में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं पुरमंडल गांव में क्या कर रहे हैं कि श्री जी तो चारपाई पर एक दुकान पर बैठे, है ना। और उनके पास में मलूक चंद और छबील दास जी दोनों खड़े। अब ये छबील दास जी कौन है, जमुना जी के, जो जमुना बाई थी ना, धनी देवचंद जी की पुत्री जमुना बाई, बिहारी जी पुत्र थे और जमुना जी पुत्री थी। तो उनका बेटा है छबील दास, जो पानी पिलाने की सेवा करता है ना। तो यहाँ पर दोनों खड़े, छबील दास जी भी और मनुकचंद भी। तो दोनों खड़े हुए हैं, श्री जी बैठे हुए हैं, और उनका चेहरा क्या हुआ है, बहुत मुरझाया हुआ। क्यों? क्योंकि कई दिन हो गए थे, इनको भोजन वगैरह भी नहीं मिला। तो जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं सुंदर साथ जी, तो शेख बदल भाई तुरंत पहचान लेते हैं कि श्री जी का मुख लटका हुआ है, भूखे की तो पहचान तुरंत हो जाती है। तो तुरंत क्या करते हैं, वे उनके पास जो 300 रुपये लेकर आए थे अपने घर से, तो तुरंत श्री जी के सामने समर्पित कर देते हैं। और इधर जो ये थी मुकुंदास जी, इनके कमर में भी कह रहे कि इनके कमर में भी पैसे बंधे हुए थे, इन्होंने 400 रुपये श्री जी के दिए, और उसी से क्या किया, बाजार से जो भी कुछ सामग्री थी, जो और सुंदर साथ भाई चार तो हो ही गए थे, एक तो श्री जी थे, एक मलुक चंद थे, छबीलदास जी थे, और दो ये हो गए मुकुंदास जी और ये शेख बदल भाई। तो इन सब ने क्या किया, यहाँ पर दुकान से बाजार से कुछ मंगवाया उन पैसों से, और श्री जी को भोजन कराया। अब देखे सुंदर साथी, अब तो महाराज जी को कितने भोग लगते, है ना, मिठाइयों के उसके। लेकिन जब वे शरीर थे, जब वे जागने के लिए निकल रहे थे, तो किस तरह से महसूस कीजिए कि किस तरह से पैदल पैदल चलना, किस तरह से भूखे रहना, है ना। और फिर कोई सवारी का साधन भी नहीं है। देखा वहां पर भी कैसे, जब उसने शिकायत कर दी थी, तो वहां से कैसे रेगिस्तान में पैदल पैदल चले, जब नाव में नहीं बैठे थे, छींक आ गई थी खम्बालिया के पास में।
है ना। तो यहाँ पर भी देखो किस तरह से महाराज जी भूखे प्यासे रह रहकर किसके लिए, हम आत्माओं के लिए करते। तो सही पूछे तो ये है सुंदर साथ जी, जब धनी की पूर्ण पहचान कर लिए, पहचान करते ही उनके चरणों में समर्पित कर दिया जो भी पैसा था और उनको भोजन कराया, ये होता है असली। बाद में तो भाव लगाया और अपने आप ही खाया। तो यहाँ देखिए किस तरह से मुकुंद दास जी ने भी, और किस तरह से शेख बदल भाई कितना विश्वास लेकर आए कि जो 300 रुपए लेकर आए थे वे तुरंत श्री जी के हाथ में सौंप दिए। तो ये धन भी देखो कितना महत्वपूर्ण है कि कितने सेवा में लगता है। ये है असली दान। कहते कि दान क्या कहेंगे, सेवा ही कहेंगे, ये असली सेवा है। तो यहाँ पर मुकुंदास जी को भी भाई मिला होगा, दक्षिणा में तो मिले क्योंकि वो जागरण का प्रचार कर रहे थे। तो जिस बंदे ने वो पैसा दिया तो कितनी जगह यूज हुआ ये देखो, जिनके हृदय में साक्षात दामधनी विराजमान है और वो हम रूहों के लिए कष्ट झेल रहे हैं, अगर उस तन को भी वो आहार मिले तो ये सही पूछे, ये असल में भोग है, ये है भोग। तो कहा ना कि पैसे भी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पर उसका सदुपयोग, ऐसी जगह नहीं कि दारू वगैरह पिए और नशा करे और फिर घर में जाके मारपीट करे, नहीं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी मुकुंदास जी के पास जो 300 रुपए 400 रुपए थे वे दे दिए, और जो शेख बदल भाई के पास 300 रुपए थे वे दे दिए, और बाजार से जो भी सामान खाना पीने का था, जो भी इकट्ठा करना था, वो लेकर आए। मुकुंद दास आए मिले थे बसने रुपए 400, मोल मंगाए बाजार से, चलाकार व्यवहार, चलाकार व्यवहार। तो अब यहाँ पे सुंदर शाह जी इस तरह से यहाँ पर कार्य शुरू हो गया, भोजन का कार्य शुरू हुआ। अब कह रहे सुंदर साथ जी, श्री जी साहेब जी के दिल की लगे बातें पूछन, देखे कैसी मसलत करत है, हुआ कसाला ऊपर मोमिन। तो मुकुंद दास जी को तो भी पता चला था कि भाई ऐसे ऐसे हमारे मोमिन साथियों पर उसने कहर ढाया है। तो उनके मन में बात चल रही थी कि मैं चलो अब श्री जी के मन की बात लेता हूँ, उनके मन में अब क्या है आगे करना। भाई वे तो वहां नजर कैद है, और इधर भाई सुंदर साथ भी तितर भीतर हो रहे हैं, श्री जी के पास पैसे वगैरह भी नहीं है भाई खर्चे। तो अब मैं इनके मन की बात पूछता हूँ कि आगे की क्या प्लान है। तो अब यहाँ पर पूछते हैं ये, तब श्री जी साहिब जी कहिया, अब ना छोड़े इन्हें, और इलाज कर मारो, जड़ उखाड़ो बुनियाद पने, जड़ उखाड़ो बुनियाद पने। तो मुकुंद दास जी सोच रहे थे कि हो सकता है श्री जी अब मतलब ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं और सुंदर साथ के कष्टों को भी देखकर शायद ये जागनी जगाना छोड़ दे मुसलमानों को, भाई उनसे क्यों पंगा ले। लेकिन यहाँ पर श्री जी ने क्या कहा कि अब हम इन्हें नहीं छोड़, अभी वो जोश, क्योंकि राज्य महाराज जी भी अंदर विराजमान है, तो कहा अब ना छोड़े इन्हें, और इलाज कर मारे, इनका हम अच्छी तरह से इलाज करेंगे। अब हम समझ गए कि जो लातों के भूत होते ना वो बातों से नहीं मानते, यानी इनको प्रेम से समझाया, इनके पास हमने अपने संदेशवाहक बनाकर भेजे, यहाँ तक के कितना झुक गए, उन्हीं के किले में रहकर उनकी जी हजूरी करी, उनके जैसे वस्त्र धारण कर लिए, है ना, अपनी मान मर्यादा सब लोग लाज छोड़कर मेरे साथ ही गए, लेकिन उन पर भी उसने कह ढाया। तो अब हम उनको क्या करें, उनका अच्छी तरह से हम इलाज करेंगे और उनको जड़ से ही उखाड़ डालें। जड़ से उखाड़ना मतलब उनकी सारी यहाँ की सत्ता भी समाप्त कर देंगे। और ये देखो सुंदर साथ जी, जब श्री जी के मुख से ये शब्द निकले तो वास्तव में देखो ये परमात्मा का वचन है, क्योंकि जो उस मोमिनों को मार दी, उस मार का एहसास श्री जी को, मेरे मोमिन मारे जा रहे। तो ये होता है जो अंदर से जो सत्य वचन निकलते हैं, तो सही पूछे तो उसका तो सर्वनाश होना ही होना, जैसी करनी वैसी भरनी। क्यों, क्योंकि अब ये कहे कि परमात्मा क्रोध करके क्या उनको श्राप दे रहा है, नहीं, वो उनकी करनी आ रही है उनके साथ। परमात्मा किसी का अहित नहीं चाहता, वो सबका उद्धार सबका कल्याण चाहते हैं, लेकिन जिसकी जैसी करनी होती है उसको वैसा भुगतना ही पड़ता है। तो जो प्रेम से नहीं सुन रहा तो उसको क्या करेंगे, कह रहे कि अब आगे कोई राजा मिलेगा जो उसकी बराबर सत्ता वाला होगा, तो वो उसको जरूर जड़ से उखाड़ फेंकेगा, और वास्तव में उसकी सत्ता ही यहाँ से समाप्त होनी शुरू हो जाती है औरंगजेब की।
जोर देखी हिम्मत श्री जी साहिब जी के मन में, अब कहाँ को जाएंगे विचार कहो हमसे। तो अब सुंदर साथ जी मुकुंदास जी पूछते हैं कि जब उन्होंने श्री जी के अंदर ये देखा कि भाई वो जोश है और इनकी जो सरातोरा है उसके खिलाफ लड़ने में भी जोश है, तो थोड़ा पूछो श्री जी अब आगे की क्या प्लानिंग है, कहाँ जाना है। तो अब थोड़ा सा मुझे बताओ कि अब आगे क्या करने का विचार है। तो अब श्री जी मुकुंदास जी को कहते हैं, वो मैं बताते हैं यहाँ पर, मुकुंदास जी बताते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जरगा पंथ है एक, है ना। उस जरगा पंथ के बहुत लाखों अनुयायी यहाँ पर रहते हैं और इस मत को धनी बाबा का मत भी कहते हैं ना चौपाई में, इत जरगा पंथी बहुत हैं तहाँ आदमी मिले लाख। जो जरगा पंथ वाले हैं उनके अनुयायियों के लाखों लोग हैं यहाँ पर। धनी बाबे का पंथ है अपनी पूरे साथ, और इस पंथ को धनी बाबा का पंथ भी कहते हैं। तो क्यों ना हम उनसे जाकर बात करें। और क्यों करें बात, क्योंकि विशेष बात यह है कि उनके ग्रंथ में हमारी अपनी साक्षी, तो हम अपनी साक्षियों के माध्यम से, उनके ही ग्रंथों में जो साक्षी है उनके माध्यम से हम उनको विश्वास दिलाएंगे और उनकी आत्मा को जागृत करेंगे, वास्तविकता की उनके पहचान करेंगे। तो अब जब श्री जी को ये पता चलता है तो मुकुंदास जी को कहते हैं कि भाई जा तू उनसे बात कर क्या, जब हमारे वहां पर उनके ग्रंथों में हमारी साक्षियां हैं तो तुम जाओ उनसे बात करो। तो ऐसा विचार करके सुंदर साथ जी जब यहाँ से मुकुंदास जी को आदेश दिया तो वो उनके पास जाते हैं। अब जैसे रास्ते में जाते हैं वहां पर मुकुंदास और मलुक चंद दो को भेजते हैं। मलुक दास मुकुंद दास मलुक चंद चले वहां से जब, भील दौड़े तिन पर भाग के छूटे तब। अब दोनों जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर आदिवासी भी रहते थे भील। तो उन्होंने देखा कि भाई ये जा रहे हैं, क्योंकि मुकुंदास जी के पास तो अभी भी पैसे थे, उन्होंने 400 रुपए तो दिए, बाकी तो अपने पास रख लिए थे। तो उन भीलों ने सोचा कि क्यों ना हम इन्हें लूट ले और इन्हें मार डालें। तो जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो हमारे ऊपर आपत्ति आने वाली है, तो तुरंत वे वहां नहीं गए। कहाँ चले गए वे, उदयपुर में लाधू मसानी के पास चले, वहां नहीं गए जरगा पंथ वालों के पास। देखो माया कैसे गए, कितने कष्ट झेले होंगे सुंदर साथ अपनी जान बचाते हुए घूम रहे, ये देखो। लेकिन वे भी एक क्या कर सकते थे, उस समय अपने घर में आराम से रह सकते थे। भाई मुकुंदास जी का तो अभी भी शादी हुई थी जब श्री जी के चरणों में आए थे दिल्ली में। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि भाई तुम्हें, मैं तो देखो श्री जी के चरणों में जा रहा हूँ, आप चलते हो तो चलो। पत्नी ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगी भाई, अभी भी शादी हुई, मैं कैसे जाऊंगी। तो तुरंत वहीं से प्रणाम करके चल दिए थे। तो कितना बड़ा त्याग किया। और फिर यहाँ आकर भी कितने कष्ट झेल रहे, तो वे भी तो अपने घर वापस जा सकते। उन्हें क्या पता था कि हमारी बीतक लिखी जाएगी, ध्यान देना सुंदर साहब। क्या उस समय उन्हें पता था कि ये जो हमारी साथ में घटनाएं घटी जा रही है, तो क्या ये लिखी जाएंगी और हमेशा हमेशा के लिए उनका गायन किया जाएगा, हर वर्ष हमारी बातों को दोहराया जाएगा, क्या उन्हें पता था? नहीं पता था। लेकिन जिसका ईमान पक्का था वो इस कसौटी में खड़ा रहा, और जिसका ईमान कच्चा था वो घर वापस चले गए माया, हम जैसे। तो ऐसे सुंदर साथ जी हम भी बेपरवाह है। अब हम सोच रहे हैं कि बी तक तो हम पढ़ रहे हैं, अब कौन देख रहा है? नहीं, अभी भी छठा दिन चल रहा है, 7वें दिन में सबका न्याय होना है। अखंड में हमारी बीतक लिखी जाएगी कि कौन क्या कर रहा है श्री जी के सामने, किसको कितनी पहचान है, किसको कितना ईमान है, कोई कैसे चल रहा है, क्या क्या कर रहा है धनी के लिए। सबको सबकी हिस्ट्री खुलेगी जैसे आज इनकी खुल रही है। कोई मोमिन नहीं बचेगी कि जिसकी बातें सामने ना हो। तो हम भी चौकन्ने हो, इसी बीतक से शिक्षा ले कि जैसे उन सुंदर साथ को नहीं पता था कि आने वाले सुंदर साथ हमारी बीतक को पढ़ेंगे, हमारी एक एक बात का पता चलेगा, मन तक की बात का पता चल रहा है। वो कैसे पता चल रहा है मन तक की बात का, क्योंकि वो ये बीतक धनी के द्वारा लिखवाई जा रही है, धनी सबके मन की बात जानो। अभी भी ये देखो कि हमारी भी ये बीतक चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई। हम भी आखिर के छठे दिन के भाग में है, ये 5वें दिन में तो हम छठे दिन में है, बीतक अभी चल रही है। तो हम भी इसी बीतक के एक भाग हैं। तो हमारे बीतक के सामने क्या लिखा जाए, ये चौकन्ने रहते।
हम ये ना सोचे बीतक हो चुकी, ये बीतक चल रही है, हमारा पार्ट अभी चल रहा है। जो कहा था ना शुरू बीतक हुई कि अगला की कही, बीच की कही और पिछलों की कही, तो पिछले वाले हम ही तो रह गए, तो हमारी भी बीतक होनी है, क्योंकि इस बीतक के माध्यम से संकेत समझो। और कहे कि किसी को नहीं पता, अभी पीछे बात आई कि जिस जिसके मन में, अभी बताया कि काजी इस्लाम के मन में बात चली कि अरे, और वो फिर रोया, अरे हमारे इसने मोहम्मद साहब का नाम लिया है ना, और इनको कष्ट दिया, खुद रोया था काजी। तो वो मन में उसके अंदर विचार चला, तो मन की बात भी किसने लिखी? सोमराज जी महाराज जी ने स्वामीलाल दास जी के हृदय में बैठकर इस बीतक की एक एक बात कहलवाई। ये लालदास जी लिखने वाले नहीं है। नहीं तो अगर लालदास जी लिखने वाले होते तो उनसे पहले जब तक वे श्री जी से नहीं मिले थे, देवचंद जी की बातें कैसे किसने लिख दी? फिर एक एक इतनी बारीकी से, तो महसूस करे कि ये साक्षात धामधनी के द्वारा ही लिखित है। क्यों? क्योंकि वो ही जागृत है, वो एक एक बात को, दिल की बात को भी जान रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं उसको भी जान रहे हैं, जो दिल में चल रही बात वो भी जान रहे हैं। तो हमेशा ये रखे कि हमारी भी बीतक चल रही है, हम भी इसके छठे दिन के बीतक के भाग में हैं, और 7वां दिन अभी न्याय का है। अब ये देखना कि जैसे हम सोचते हैं ना कि भाई किसी सुंदर साथ का नाम अच्छा आया, अच्छे कार्य किए, समर्पण किया, तो हमें कितनी खुशी मिलती है। और अगर कोई सुंदर साथ को जैसे कष्ट दे रहे, भी कहा कि भील है, भीलों ने लूटना चाहा, पीछे आए आदिवासियों ने लूटना चाहा, तो हमारे मन में भी क्या आती है उनके प्रति? एक नफरत, भाई ऐसे बताओ, ऐसे भी लूटते हैं, ऐसे भी मन में बात सोचते हैं। तो कहीं हमारे, हम तो नहीं ऐसा करें, क्योंकि हमारी भी बात ये सामने आएगी। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छी भावना आएगी, अगर बुरा कर रहे हैं तो बुरी भावना आएगी। तो ये खेल में हम आए हैं, इसमें हम अच्छा ही रोल करें, ताकि जब खुले ये रील चले, डिस्प्ले की जाए, तो हमारा सिर भी ऊंचा रहे कि हाँ हमने कुछ अच्छा खा लिया। और अगर सोते रहे, ना चले, या सुंदर साथ को भी कष्ट देते रहे, तो एक एक चीज का हिसाब होना है, वो हमारे सामने ही चलेगी और सबके सामने चलेगी। फिर कैसे बचोगे? अब तो जरा सी बात कह दे तो तुरंत ही हो जाता, अरे बताओ भाई, हमें एकांत में कह देते, सबके सामने कह दिया, हमारी तो इंसल्ट कर दी। अभी तो कम के सामने हो रही, लेकिन जब सबके सामने आएगी तब क्या होगा? वहां नहीं कह पाएंगे हम कि भाई इसे रील को बंद कर दो, इसे स्टॉप कर दो, ये मेरी बेइज्जती हो गई यहाँ पर। नहीं, सबकी करनी जैसी है वो एक ना एक दिन खुलेगी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि चौकन्ने हो जाओ, अभी भी आंख खोलो। जैसे तुम इनकी बातों को सुन रहे हो, ऐसे तुम्हारी बात भी सुनी जाएगी। तो जागरूक हो गई। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने, वीरों ने सोचा कि हम क्यों ना इनको लूट ले, है ना। तो उन्होंने अपनी जान बचाई और लाधू मसानी के पास में उदयपुर पहुंच गए। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी लाधू मसानी के पास जाते हैं, मुकुंदास जी उनसे ज्ञान चर्चा करते हैं, तो उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। अब यहीं से क्या करते हैं, उनके अंदर भाव व्यक्त होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है चर्चा सुनकर मुकुंदास जी की। तो वे कहते हैं कि जो श्री जी हैं, तो तुम उनको यहीं बुला। तो अब यहाँ से जैसे उनको इजाजत मिलती है, तो श्री जी से कहते हैं कि भाई लाधू मसानी कह रहे हैं कि मैं उनके रहने की व्यवस्था करूंगा, तो उनको यहीं पर उदयपुर बुला लिया। तो मुकुंद दास जी को भी आदेश दे देते हैं श्री जी कि भाई जो हमारे सुंदर साथ थे, वे आगरा में रह रहे थे, बाईजूराज थी और अन्य सुंदर साथ थे, तो उन सबको क्या करते हैं, ले आते हैं यहीं पर। और यहाँ से लेकर फिर सुंदर साथ जी यहीं से सब इकट्ठे होकर कहाँ पर चलते हैं, लाधू मसानी के यहाँ पर। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी पूर्वमंडल गांव में इकट्ठे हो लेते हैं सब, और यहीं से सब श्री जी के साथ में चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लाधू मसानी आया बीच दीन इस्लाम, तिन्ने बुलाए तब गई जगह रहने की ठाम। तो स्वामी जी को और सुंदर साथ को, सबको यहाँ पर बुला लिया, और रहने के लिए उन्होंने एक हवेली भी दे दी। लाधू भाई के आए उतरे उनके घर में, आदर भाव उनकिया हुई सेवा भली उनसे। तो अब सुंदर साथ जी, श्री जी सब सुंदर साथ के साथ उदयपुर में लाधू मसानी भाई के यहाँ पर रहने लगे।
और लादू मसानी भाई ने बहुत ही आदर सत्कार से उनकी रहने की भी व्यवस्था की और भोजन की भी व्यवस्था की। अब देखिए सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कहते हैं। तब उन हवेली दई उतरे उन ठोर, ताहा चर्चा होने लगी, रही बात ना हक बिन और। तो अब यहाँ पर लादू मसानी के यहाँ पर जब भाई सुंदर साथ भी आ गए, भाई जुराज महारानी भी आ गई, और भी सुंदर साथ रहने का भी जगह मिल गई, भोजन की भी व्यवस्था हो गई। तो अब यहाँ पर ज्ञान चर्चा का मंडान बढ़ने लगा। और जैसे जैसे वेद और कतेबों की यहाँ पर श्री जी चर्चा करते हैं, तो सब सुंदर साथ चर्चा का शोर सुन सुनकर इकट्ठे होंगे। यहाँ तक कि जैसे लादू मसानी के घर पर चर्चा होती थी, तो आसपास में जो रहते थे उन्होंने भी उनकी चर्चा सुनी, तो वे भी श्री जी की शरणागत हो गए। तब यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, दोए राजपूत हवेली मीने, तीन उत बैठे सुनी बान, तीनों को तारतम की कछुक भई पहचान। अब लादू मसानी का घर था जैसे ही, तो लादू मसानी के घर के पास में, जैसे कहते हैं ना कि पड़ोस का घर है, तो पड़ोस के घर में दो राजपूत रहते, तो उन्होंने वहीं अपने घर में ही बैठे बैठे, जैसे अब तो सुंदर साथ जैसे ना मान लो तुम्हारे घर में चर्चा चल रही, तुमने माइक लगा लिया, तो पड़ोस में तो आवाज जाएगी। तो उनको भी पता चला कि ये कैसी चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं बैठे बैठे उन्होंने जब चर्चा सुनी, तो सुनते सुनते उन्हें पहचान हुई और आकर श्री जी से उन्होंने तारतम ग्रहण कर। तो अब ये देखिए भाई, तकड़े तो थे श्री जी, तो उनकी आवाज भी कितनी बुलंद होती कि पड़ोसी के घर तक आवाज जा रही। जब थोड़े ना माइक वगैरह थे, भाई माइक लगा दिया वो लगा दिया, तो कितनी तेज आवाज में श्री जी चर्चा करते होंगे, ऊपर से वो जोश आ जाए। तो अपने घर में बैठे बैठे देखा ना, जिसका जो अंकुर होता है ना, तो वो कहीं भी हो ना, कहा ना कि एक वचन सुनते ही वो दौड़े चली आएगी। ये ब्रह्म सृष्टि की पहचान। और जीव को तुम लाख बोर बेर पर बो दिए तो भी गले नहीं पत्थर। जीव को तुम कितने समझा लो फिर भी विश्वास नहीं आएगा। अब यहीं पर सुंदर साथ जी देखिए, जिसका अंकुर होता है, यहाँ बारात आई हुई थी उदयपुर में, तो उदयपुर में ही जो बाराती आए थे उनमें से भी दो ने बारात में आए हुए थे उदयपुर में, श्री जी की जैसे चर्चा सुनी तो तुरंत आत्म हो गया। तो कौन कौन थे सुंदर साथ जी? ये थे, यहाँ पर कह रहे हैं, इत एक सैयद बारात में सुनी चर्चा दीन इस्लाम, इन समय नूर मोहम्मद सो हो गई मुलाकात, गला चर्चा सुन के नी के सुनी बात। तो एक नूर मोहम्मद था यहाँ पर, तो वो भी धनी के चरणों में समर्पित हो गया, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, ये बारात में आई हुई थी। तो जैसे ही इन्होंने श्री जी की चर्चा सुनी, तो सुनते ही वहीं पर इन्होंने तारतम ले। तो अब ये देखिए सुंदर साथ जी, जिसका अंकुर होता है ना, तो उसको ज्यादा प्रबोधने की जरूरत नहीं। आए थे बारात में, लेकिन अपने ही घर की रास्ता मिल गया, अपने आप ही दुल्हन बन बैठे, है ना। आए थे दुल्हन लेने के लिए, खुद अपने दूल्हा से मिल लिए। तो ये देखो कितना आत्मा का संबंध है। तो नूर मोहम्मद यहाँ बारात में आए हुए थे, और जैसे उन्होंने श्री जी की चर्चा सुनी, तो तुरंत वे समर्पित। और यहाँ पर सुंदर साथ जी, बहुत सारे सुंदर साथ है यहाँ पर, भिकु, सोनी, राधा, रुक्मन, मायाराम, वासुदेव, सुखदेव, है ना, जगीसा, बहुत सारे सुंदर साथ है यहाँ पर, बहुत सुंदर साथ है यहाँ पर तारतम मंत्र ग्रहण किया। अब यहाँ पर इधर देखते हैं, यहाँ तो चर्चा का रस बहने लगा। उधर सुंदर साथ अभी श्री उसकी औरंगजेब की है, नजर कैद में है। तो वहां इन्हें 4 महीने कह रहे ना, यो मास 4 भये, जो 7 लड़े संग सुल्तान, तीनों ने अर्ज करी लिखी ए पहचान। तो उधर सुंदर साथ को 4 महीने का समय बीत गया, औरंगजेब के कैद में रहते थे, उनसे ज्ञान चर्चा उनको सुनाते सुनाते। लेकिन जब इतना लंबा समय हो गया, तो सुंदर साथ ने पत्र लिखा श्री जी और कहा कि श्री जी, हमने बहुत प्रयत्न कर लिया, बहुत हमने काजी को समझा दिया, काजी को पहचान हो गई, लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाह रहा। हमें पता चल गया, अच्छी तरह से हमने परख लिया, ना तो औरंगजेब मानने वाला है, न इसके दरबारी हमारी बात मानने वाले हैं। और अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम यहाँ से आए, अगर आपको लगता है कि हम अभी यहीं रहे और प्रयत्न करें, तो जैसे आपका हुक्म होगा वैसे ही करें। तो जब श्री जी को पत्र मिलता है, तो वे तुरंत सूचना भिजवा देते हैं कि नहीं, अब तुम यहाँ से वापस आ जाओ।
जब तुमने परख लिया अच्छी तरह से, इतने प्रबुद्ध तो तुम हो कि कैसी स्थिति है, जब तुम्हें लग रहा है कि ये प्रेम से नहीं मानने वाले, तो तुम वापस आ जाओ, अब इनका हम पक्का इलाज करेंगे। तब पाती लिखी उन पर, उठ के आइयो तुम, इन पर सोटा होएगा कादर के हुक्म। कह दिया श्री जी, तुम आ जाओ, इन पे सोटा होएगा। सोटा कहते ना कि मार पड़ेगी अब इन पे, क्योंकि इन्होंने परमात्मा के हुक्म को, आदेश को ठुकराया। इतनी बड़ी दावत का बुलावा इन्हें गया है, खुशखबरी गई है, लेकिन इन्होंने नहीं माना। तो अब ये प्रेम से नहीं माने, तो अब इन पर कुदरत की कहर बरसेगी, ये जड़ मूल से समाप्त हो जाएंगे। अब तुम वहां से आ जाओ। तो जैसे ही सुंदर साथ को ये खबर मिली कि श्री जी की अनुमति मिल गई है, तो वे काजी शेख इस्लाम से कहते हैं कि हे हाजी, अब हमें आप जाने की अनुमति दे, अब हम यहाँ से चलते हैं। तो अब यहाँ काजी कहता है कि तुम अभी रुको, मैं अभी बादशाह से अनुमति ले आऊं। तो अगले दिन वो अनुमति लेने के लिए जाता है, तो 2 दिन लग जाते हैं अनुमति लेने में। तो बादशाह तुरंत उसे कह देता है कि हाँ, तुम इनको भेज दो। तो जैसे ही शेख इस्लाम इनको लेकर जाता है 12 ब्रह्मणियों को औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब इनको देखकर क्या करता है, कह रहे हैं कि वो अपनी जो है ना आशा को चूमता है और आकाश की तरफ देखकर कहता है कि हे खुदा, इन पर मेहर कर। ये उस इमाम मेहंदी के, यानी मोहम्मद साहब के, रसूल मोहम्मद के क्या है, ये आशिक है। तो इन पर तू अपनी नजर रखता है। ये नहीं पता कि ये साक्षात इनके हृदय में राज्य विराजमान, जिनके लिए तो खैर मंगाना। तो ऐसा सुंदर शाह जी कह रहे हैं, देखा सामे सुल्तान ने 3 बेर फेर फेर, सिर नवाया देखिया दे खुदा इन्हें खैर। तो उन्होंने 3 बार नजर करके देखा आसमान की तरफ को, और ये कहा, हे खुदा, इन पर तो अपनी मेहर बनाएगी। और तुरंत यहाँ पर इनका सेवक खड़ा था औरंगजेब का। तो औरंगजेब क्या आदेश देता है कि तू इनको विदा कर रहा है, इन फकीरों को, तो इनके खर्चे के लिए 100 रुपए दे। बादशाह होगा, 100 रुपए दे। हालांकि उस समय 100 रुपए बहुत थे, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करके देखे कि मुकुंदास जी ने तो 300 रुपए दिए, 400 रुपए दिए, शेख बदल भाई ने अपने घर से लाके 300 रुपए दे दिए थे, और ये बादशाह होकर कह रहा अपने सेवक को कि इनको 100 रुपए दे दो खर्चे के लिए और इनको विदा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी 100 रुपए इनको दे दिए जाते हैं, और यहाँ से सुंदर साथ अब निकल कर कहाँ आते हैं, श्री जी के पास आए पहुंचे उदयपुर, मुलाकात करी श्री राज, देख बदल शामिल भय भय इस्लाम के काज। अब सुंदर साथ ने आकर श्री जी से भेंट की, और जो उन्होंने मुस्लिम फकीरी का वेश धारण कर रखा था उसको त्याग दिया और अपने हिंदू वेश को धारण किया। अब यहाँ से सुंदर साथ जी सारे सुंदर साथ श्री जी के पास आते हैं। लक्ष्मण भाई, भीम भाई, श्यामदास, खिमाई भाई, श्यामल, गरीब संग लाल बाई, जो उनके साथ में गई हुई थी, लालदास जी की पत्नी। श्यामबाई, जो श्यामबाई कौन थी, लालदास जी की पुत्री। और राम राय, राम राय कौन थे, इनके दामाद। ये सब आए पहुंचे कद में, मिलते ही सुख पाइया इन्हों सौंपी आता। तो जब ये श्री जी से मिले तो इन्हें बहुत ही खुशी। लेकिन सुंदर साथ जी, जो दिल्ली के रहने वाले 6 सुंदर साथ थे, शेख बदल थे, कायम मुल्ला थे, है ना, और दयाराम, चंचल दास, और वैसे वो थे शेख चंचल बाई थे, और दयाराम, गंगाराम, और खिमाई बाई, ना खिमाई तो बुंदेलखंड के थे, बनारसी, है ना। तो 6 सुंदर साथी दिल्ली के थे। तो ये थोड़े से इनके घर की कोई परिस्थिति थी तो कुछ दिन ये अपने घरों में रखते, क्योंकि घर की जो पारिवारिक परिस्थिति थी उसके अनुरूप, क्योंकि ऑब्जेक्शन तो उठा होगा। जैसे दयाराम के घर वालों ने कह दिया था कि भाई हम तुम्हें ना पैसे देंगे अगर कोई मतलब हमारे भाई को ही मार दे, क्योंकि वो मुसलमान बन गया और हमारा धर्म तो उसने भ्रष्ट कर दिया, हमारा नाम गंदा कर दिया, तो क्या कहा, तुम उसका कत्ल कर दो। तो ऐसे कुछ ना कुछ परिस्थिति होगी। लालदास जी ने यहाँ तो क्लियर तो नहीं लिखा। तो ये 6 के 6 सुंदर साथ कुछ 1-2 दिन अपने घर रहते हैं और फिर जाकर उदयपुर में श्री जी से मुलाकात करते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, इन समय उदयपुर में बड़ा भया चर्चा का पूर्ण, दर्शन राज के हुई बड़ा रोशन हुआ जहूर। अब यहाँ पर जब देखिए इतने महीने से, 4 महीने से ये सुंदर साथ अहल के थे,
लेकिन अब उदयपुर में चर्चा का जोर चल रहा है और ये सारे ब्रह्म मुनि एक जगह हो गए हैं, तो कितना आनंद, कितने उल्लास से मिल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि चर्चा के समय, अब क्यों? क्योंकि जो सुंदर साथ वहां पर कष्ट झेलकर आए हैं ना, अब उसका फल मिलेगा। यहाँ पर जब श्री जी सामने बैठकर चर्चा करते हैं तो इन सुंदर साथ को इतनी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, वो हृदय का प्रेम इन पर लुटाते हैं और कह रहे हैं कि साक्षात इनको यहाँ पर राज्य महाराज जी के दर्शन होते हैं इन्हीं नेत्रों से। ये देखो, इन्हीं नेत्रों से दर्शन होते हैं, तो ये देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है। जो कहें कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश भी हजारों हजारों साल की समाधि लगाते हैं, उनको वो दर्शन नहीं मिले जो साक्षात यहाँ सुंदर साथ को मिले। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करके, सब लोग लाज छोड़कर शिव जी पर समर्पित हुए थे। तो जब वो समर्पित हो गए तो क्या धनी समर्पित नहीं होंगे? और समर्पित होकर क्या देंगे? साक्षात जो अपना प्रेम है, क्योंकि प्रेम सबसे अनमोल है। उनका दीदार, उनकी प्रेम भरी दृष्टि सबसे अनमोल है, सबसे कीमती। तो कहाँ तो ये कोड़ों की मार, कुछ भी नहीं। और कहाँ उनके बदले में अगर धनी का प्रेम मिलता है, जो कह रहे कि तुम 14 लोग की साहिबी कितना भी कुछ दे दो तो धनी का दीदार मिलना ही मुश्किल है। लेकिन जो रूह धनी पर समर्पित हो जाती है, धनी उस पर समर्पित हो जाते हैं, तो दोनों एक। तो अब वो जो कष्ट मिला था, वो कसाला जो मिला था, वो कसाला सारा फुर हुआ। क्यों फुर हुआ? क्योंकि जैसे है ना, कोई कष्ट में से आई और वो प्रेम भरी बातें करे, जैसे यहाँ पर पति पत्नी में कुछ कहा सुनी हो जाए और तुरंत फिर मतलब प्यार से बोले, तो कितना ज्यादा वो प्यार लगता है। तो यहाँ पर धामधनी के साक्षात उनको दर्शन होते हैं, ये उनकी कसनी का उनको फल मिलता है। आगे सुंदर शादी चर्चा अगली मीटिंग में। इन समय उदयपुर में